डीडी फ्री डिश के बारे में कहा जा रहा है कि भाई ये जो है आपका फ्री टू एयर लाइफ टाइम डीटीएच है, जिसमें आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके बाद आपको भूल जाना है। लेकिन मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। यहां पर एक बार इन्वेस्ट करने के बाद आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप हमेशा के लिए भूल जाओ और वही आपका जिंदगी भर आपका सदाबहार चलता रहेगा। नहीं, ये गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अनुसार प्लान चल रहा है और कब गवर्नमेंट के रेगुलेशंस चेंज हो हम सभी के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो देखिए वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के बारे में बात करें तो अभी डीडी फ्री डिश को एज अ फ्री टू एयर डीटीएच लेके हम चलते हैं और बहुत सी जो जनता है वो उसका कई सालों से इस्तेमाल करते भी आ रही है। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई ये जो है एक बार लगवा लिया और उसके बाद कोई खर्चा नहीं है। खर्चा आएगा, कुछ सालों के बाद भी आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। वो किस सूरत में आएगा, वो कैसे आएगा, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि भाई एक बार इसमें जो है आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, एंटीना ले लिया, केबल ले लिया, बॉक्स ले लिया, टीवी तो आपके पास हो गई, आपने एक बार इसको है इंजीनियर को बुला के घर में 150, 200 रुपए, 250 रुपए देके इंस्टॉल भी करवा लिया, तो हमें जो है अब कोई रिचार्ज नहीं करवाना, तो जिंदगी भर जो है हमारा फ्री हो गया। लेकिन नहीं, बेशक हमारे रिचार्ज के पैसे तो बच जाएंगे, लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे खर्चे हैं जो कि कहीं ना कहीं कुछ सालों के बाद हमारे लिए निकलेंगे और वो हमें करने भी पड़ेंगे। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चैनल पहली बार आए हो तो अभी सब्सक्राइब करें। और एक और चीज भी हम कवर करेंगे कि अगर जिन्होंने डीडी फ्री डिश का कनेक्शन अभी तक अपने घर पर नहीं लगवाया है तो क्या उन्हें लगवाना चाहिए, क्या इसको लगवाने के फायदे हैं, या फिर अगर इसको हम नहीं लगवाते हो तो हमें क्या क्या फायदे हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। बेल आइकन को प्रेस करें, आने वाले समय में आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर मिले। तो इस चैनल पे आप हमारी डीटीएच की जानकारियां देखने के लिए तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारा नया चैनल सोशल डिजिटल मार्केटिंग भी लॉन्च हो गया है, जहां पर हम आपके लिए यूट्यूब से संबंधित होगी, वेबसाइट से जानकारी जुड़ी हुई सभी आपको देने वाले हैं। क्योंकि आपको कल को अगर आपको यूट्यूब चैनल बनाना हो अपना खुद का भी, आप भी खुद ही हमारी तरह एक काम करना चाहते हो यूट्यूब पर, तो कैसे किस तरह से हम अच्छी तरीके से वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, कैसे हम अपने वीडियोस में टाइटल लगाते हैं और साथ में कीवर्ड्स लगाते हैं, वो भी रेलेवेंट कीवर्ड्स लगाते हैं जिससे हमारी वीडियो रैंक करे, और हम पूरी वेबसाइट बना के कैसे अर्निंग कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी जो है हम अपने नए चैनल सोशल डिजिटल मार्केटिंग पर दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो है आपको अपने नए चैनल का लिंक दे दिया है। कृपया करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वहां पर भी अपना प्यार जरूर दीजिए। तो देखिए, डीडी फ्री डिश के बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि डीडी फ्री डिश में होता यह है कि भारत सरकार ने एक ऐसी डीटीएच सर्विस को शुरू किया हुआ है जिसमें आपको एक बार ही इन्वेस्टमेंट करनी होती है और उसके बाद जो है आपको भूल जाना होता है। कंपनी का कहना है, ये भारत सरकार का भी कहना है। लेकिन यहां पर होता यह है कि जैसे ही आप कोई एंटीना परचेज कर लेंगे, केबल भी परचेज कर ली, एलएनबी भी खरीद लिया, इंजीनियर को बुला के आपने इंस्टॉल भी करवा लिया, बॉक्स लगवा के आपने जो है अपने टीवी में चैनल को देखना शुरू कर दिया और आपको हर महीने जो है रिचार्ज भी नहीं करवाना पड़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपको कुछ सालों के बाद खर्चा नहीं आएगा। खर्चा किस सूरत में आएगा? खर्चा आएगा आपके डिश एंटीना की सूरत में। आज नहीं तो कल आपका डिश एंटीना खराब भी होगा, उसमें जंग भी लगेगा, उसका जो एलएनबी लगा हुआ है वो भी खराब हो सकता है, क्योंकि वो भी प्लास्टिक का बना हुआ है और प्लास्टिक कितना समय चलता है आपको मालूम ही है। तो एलएनबी जो है ज्यादा से ज्यादा 4 साल, 5 साल या फिर 6 साल चल जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको चेंज करवाना पड़ेगा। डिश एंटीना भी अगर आप लोकल कंपनी का लेते हैं तो वो 2 या 3 साल या 4 साल ही चलेगा, उसके बाद वो जंग पकड़ लेगा, तो वो आपको चेंज करवाना पड़ेगा। या फिर आप किसी ब्रांडेड कंपनी का भी लेते हैं, वो भी 6 या 7 साल ही चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। मटेरियल है वो हमेशा के लिए नहीं आया है, उसमें आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। तो वो अगर जब खराब हो जाएगा तो वो आपको बदलना पड़ेगा, उसमें आपका खर्चा होगा, एलएनबी का खर्चा होगा। जो केबल आपकी नीचे टीवी तक आ रही है उसमें कोई भी इफेक्ट आ सकता है। कोई केबल जो है वो धूप में कई बार जो है खराब हो जाती है, धूप पड़ते पड़ते जो है वो अकड़ जाती है, या फिर कई बार जो है चूहे उतर जाते हैं। तो कई रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी जो केबल है डिश की वो भी खराब हो सकती है। तो वो भी जो खर्चा है वो आपको कुछ समय के बाद देखने को मिलेगा। बेशक आपको जो रिचार्ज का खर्चा है वो ना आए, लेकिन जो ये आपके नॉर्मल खर्चे हैं बाकी के वो आपको अफोर्ड करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो सेट टॉप बॉक्स का खर्चा होता है, आज आपका बॉक्स बिल्कुल सही सलामत चल रहा है, लेकिन कुछ सालों बाद जो है वो बॉक्स प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, कुछ बॉक्सेस में इफेक्ट कोई भी बग्स आ सकते हैं, लैग हो सकता है, इशू हो सकता है, तो वो भी हो सकता है हमें रिपेयर कराना पड़े या फिर न्यू लेना पड़े। और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो रही है, हो सकता है कि हमें आने वाले समय में बॉक्सेस भी चेंज करने पड़े। तो जो खर्चे हैं वो आपको आएंगे जरूर, लेकिन जल्दी नहीं आएंगे, कुछ समय के बाद आएंगे। और मेरे को लगता नहीं है कि इतने ज्यादा खर्चे होंगे इससे कि आपको लेके आप अफोर्ड नहीं कर सकते। नॉर्मली डिश एंटीना भी अगर आप लेना चाहें तो 400, 500 रुपए, 600 रुपए तक का मिल जाता है। एलएनबी भी 200, 250 रुपए का आपका इजीली आ जाता है। बाकी केबल वायर की बात करें तो 12 रुपए मीटर आपकी इजीली मिल जाती है। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी आप केबल लो, फालतू की केबल मत लो। और इंस्टॉलेशन के लिए इंजीनियर को आप 150, 200 या 250 रुपए तक की कीमत देकर बुलाकर अपने घर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर आप खुद थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं डिश एंटीना को सेट करने की तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है वैसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि खर्चे तो आएंगे, कुछ सालों के बाद आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। ऐसा नहीं कि आपको लाइफ टाइम मनोरंजन फ्री मिल गया और अगले कुछ सालों बाद जो है
आपके लिए फिर दोबारा जो है खर्चे उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये जो है आपके लिए ये नहीं कह सकते कि लाइफ टाइम फ्री सर्विस हो गई। एज अ सन्स टीवी चैनल्स के लिए आपको फ्री है, रिचार्ज नहीं कराना पड़ता, लेकिन उसके जो भी इक्विपमेंट्स एक्सेसरीज हैं उसके लिए आपको आने वाले समय में खर्चा करना पड़ सकता है। और यहाँ पर अगर किसी कम समय प्रसार भारती या फिर दूरदर्शन या फिर भारत सरकार की पॉलिसीज में कुछ चेंजेस हो जाए या फिर इसके लिए भी वो रिचार्जेबल ऑप्शन बना दें तो वो भी एक अलग बात है। तो उसके लिए भी कभी ना कभी आने वाले समय में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो ये भी जो है भारत सरकार का रूल चेंज कर दे और हमें इंप्लीमेंट तो होते हुए देर नहीं लगती यहाँ पर। जैसे अचानक से हमारे लिए नोटबंदी हुई और हमें स्वीकार करना ही पड़ा कि हमारे लिए 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर सके। तो इसी तरह से डीडी फ्री डिश के साथ कभी भी हो सकता है कि गवर्नमेंट एक नया नियम अनाउंस करे और कहे कि भी डीडी फ्री डिश जो है वो अब आपके लिए फ्री टू एयर नहीं रहा, पेड हो गया है, इसके आपको सब्सक्रिप्शन पे करना होगा। तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में बहुत समय लगेगा क्योंकि डीडी फ्री डिश फिलहाल रेडी नहीं है। क्योंकि डीडी फ्री डिश अगर ऐसा सिस्टम करना चाहे तो उसको पहले खुद के बॉक्सेस रिलीज करने पड़ेंगे, जो कि इनके पास इतना खर्चा नहीं होगा अपने बॉक्सेस को रिलीज करने का। और अगर खर्चा है भी तो इतनी जल्दी ये जो है वाइड एरियाज में जो है आपके लिए बॉक्सेस को जल्दी से आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते। अब बात करेंगे कि इसको लगवाने में फायदा है या नहीं है। तो देखिए फायदा उनके लिए है जो कि रिचार्ज से बचना चाहता है या फिर वो टीवी काफी कम देखता है, तो वो इसको एक बार सेटअप करा ले और उसके बाद जो है जितना वो चैनल देखे उसको देखते हैं, उसके बाद वो अपना ऑफिस चला जाए। तो अगर किसी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, किसी को ऐसे देखे जाने वाले चैनल जैसे सिनेमा, स्टार, गोल्ड, सोनी चाहिए, तो उसके लिए डीडी फ्री डिश का ऑप्शन बेटर नहीं होगा। उसके लिए पेड डीटीएच जैसे टाटा स्काई, एयरटेल, डीटीएच, डिश टीवी, एयरटेल, ऐसे कई जो डीटीएच कंपनीज चल रही हैं उनको वो कंपनीज के डीटीएच लगवाने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।